आज काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके ने श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा समेत मुतअद्दिद अजला में छापे मारते हुए एक बड़ा ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान नई तश्कील पाने वाली दहशतगर्द तंजीम तहरीक लब्बैक या मुस्लिम के एक रिक्रूटमेंट मॉड्यूल को खत्म कर दिया गया। यह ग्रुप लश्कर तैयबा का शाखसाना समझा जाता है। इसे मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हैंडलर, जिसे बाबा हमास के नाम से जाना जाता है, ऑपरेट कर रहा था। कश्मीर सीआईके ने पूरे कश्मीर में 10 मकामात की तलाशी ली। इस दौरान 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और दीगर मुजरिमाना मवाद मिला है। 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। और उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सोनमर्ग में वहशियाना हमले के बाद इत्तलात हैं कि मकामी इंतजामिया गैर मकामी मजदूरों पर फौरी तौर पर वादी छोड़ने के लिए दबाव डाल रही है। मुफ्ती ने कहा कि अगरचे वो इनकी घबराहट के वाज़े एहसास को समझती है, लेकिन इन्हें इस अंदाज में जाने के लिए कहना कोई हल नहीं है। ये मजीद मुश्किलात पैदा करेगा और मुल्क को गलत पैगाम जाएगा। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में पुरअमन दहशतगर्दी से पाक इंतखाबात का मुशाहिदा किया और ये घुटने टेकने वाला रद्द अमल सिर्फ दूसरी सूरत में साबित होगा। दूसरी रियासतों में काम करने और तालीम हासिल करने वाले कश्मीरियों के खिलाफ भी गम और गुस्से का बायस बन सकता है। मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। तो उधर जम्मू कश्मीर पुलिस गांदरबल ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया में एक हालिया पोस्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। इस पोस्ट में गैर मकामी मजदूरों को वहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी रोजी रोटी कमाने के ख्वाहिशमंद तमाम लोगों के लिए तहफ्फुज, सिक्योरिटी और एहसास तहफ्फुज को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। इंतजामिया की जानिब से भी गैर मकामी कारकुनों को कश्मीर छोड़ने पर मजबूर करने से मुतालिक अफवाहों को रोकने के लिए डिवीजनल इंतजामिया कश्मीर ने ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार देते वजाहत की है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। एक बयान के मुताबिक डिवीजनल इंतजामिया ने मुतला किया है कि उन्होंने वादी में गैर मकामी कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नादिगाम, बडगाम में गगनगीर हमले में हलाक हुए डॉक्टर शहनवाज के अहले खाना के साथ मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला के हमरा चाडूरा, खान साहब और बीरवा के अरकान असम्बली के साथ साथ जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला ने अहले खाना को यकीन दिलाया कि हुकूमत इनके साथ खड़ी है। उन्होंने इनको इस आरओ के तहत मदद के साथ साथ प्राइवेट कंपनी से मुआवजा और बच्चों को तालीम फराहम करने का वादा किया। एतमाद दिया कि आपकी फैमिली अकेले नहीं है, आपके बच्चे अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। मैं इस फैमिली को किसी भी तरीके से इंशाअल्लाह रहमान इनको रिहैबिलिटेट करूँगा, एसआरओ केस करूँगा एक, दूसरा और भी इनको मदद करेंगे, तीसरा जिस कंपनी में काम कर रहा था टनल में उनसे भी ले लेंगे मुआवजा। ये 2-3 तरीकों से चीफ मिनिस्टर ने, जिनका दिल ह्यूमैनिटेरियन आज मैंने देखा, इंसानी तौर ज्यादा बनिस्बत के एक वजीर आला। गांदरबल में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए शशि की आखिरी रसूमात अदा की गई। शशि की आखिरी रसूमात इनके आबाई इलाके वाक़ तालाब तुल्लू जम्मू में अदा की गई। इस मौके पर खासी तादाद में मकामी लोग मौजूद थे। कई सियासी लीडरान ने भी आजहानी के आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। वाज़ेह की एलजी ने कल लवाहिकीन से मुलाकात करके भरपूर मुआवजा देने की यकीन दहानी कराई थी। तो उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के मजमूए की नकाब कुशाई अंजाम दी। उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी
मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुल्क भर से 150 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में तमाम तिब्बी शोबों में तब्दीली देखी जा रही है। तिब्बी मैदान में बहुत से स्टार्टअप्स ने तिब्बी सहूलियात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लाई है और साइंस और टेक्नोलॉजी की भी बड़ी तरक्की हुई है। अब जम्मू कश्मीर की जीडीपी में भी मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमतों के मुखलिसाना इक़दामात की वजह से बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। सिन्हा ने कहा कि अब दहशतगर्दी की जगह सयाहत ने ले ली है। असेंबली इंतखाबात का कामयाब इनेकाद हालात के मामूल पर होने का सबूत है। सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान अब भी अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहा है, मगर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों का सुराग लगाकर इन्हें ख़त्म किया जाएगा। 7 दशक से जो जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा से अलग थलग था, वो 5 वर्ष के भीतर उपलब्धियों का पर्याय बनता जा रहा है। अब टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर की चर्चा ज्यादा है। ये बहुत बड़ा बदलाव अभी हाल ही में निष्पक्ष, हिंसा मुक्त और पारदर्शी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। भारत के संविधान के नियमों और निर्देशों के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी को ये लोकतंत्र पसंद नहीं है। उसने फिर से कुत्सित प्रयास शुरू किए हैं। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मैं कहना चाहता हूं एक एक का हिसाब सूद समेत किया जाएगा और जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित हो जहां एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन एक साथ मिलकर के काम करें, इसका प्रयत्न हुआ है। ऐसे जम्मू कश्मीर के निर्माण की कोशिश हुई है जो स्कॉलर, साइंटिस्ट और इनोवेटर्स के लिए बेस्ट और फेवरेट डेस्टिनेशन बन सके, जो भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का प्रतीक हो। व्यवस्था युवा, महिला, वंचित वर्ग के लिए भी समर्पित हो। मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन पिछले 5 वर्षों की मेहनत भावी पीढ़ियों की प्रगति और खुशहाली सुनिश्चित करेगी। उधर पुंछ में आज एक बार फिर पाकिस्तान ने मजमूम हरकत की। भारतीय इलाके में ड्रोन घुसकर मजमूम हरकत की। इस पर चौकस भारतीय फौजियों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन पर फायरिंग करके इसे भगा दिया। इस वाकये के बाद फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। दूसरी तरफ एसओजी और सीआरपीएफ लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्लिका इलाकों में तलाशी मुहिम चला रहे हैं। मालूमात के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 8 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े शाहपुर सेक्टर के मेंढर इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन को हिंदुस्तानी हुदूद में घुसते हुए देखा गया। फौज की जानिब से ड्रोन पर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। इसके बाद ड्रोन दोबारा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में वापस चला गया। पाकिस्तानी ड्रोन की दरअंदाजी पर फायरिंग से इलाके के लोगों में खौफ की फजा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ जिले के मंधार इलाके में, जहां आज सुबह तड़के जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन को घुसपैठ कराई गई। और आप मेरे पीछे जो इलाका देखेंगे, इसी इलाके से जो है पाकिस्तान ने एक ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराई, लेकिन वहां पर चौकस भारतीय सेना के जवानों ने जब ड्रोन को देखा तो उस पर गोलीबारी की और गोलीबारी के बाद जो है ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगातार पाकिस्तान की तरफ से कभी आतंकी घुसपैठ करवाई जाती है, कभी हथियार भेजे जाते हैं और कभी जो है ड्रग्स भेजे जाते हैं। और आज जो ड्रोन की घटना हुई है, इसमें इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स या हथियार इस इलाके में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। और उसके बाद जहाँ एक तरफ सेना जो है जितने भी नियंत्रण रेखा के शून्य रेखा से सटे इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चला रही है, और दूसरी तरफ जो है एसओजी की तरफ से जो इलाके नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि ताकि इस बात को कन्फर्म किया जा सके कि कहीं ड्रोन जो है वो हथियार तो नहीं गिरा गया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाने के बाद मंदार में पहुंची न्यूज़ टीम की कुछ लोकल लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है आज सुबह जो घटना हुई है उसको लेकर। जी आपका नाम? मोहम्मद असलम। जी बताइए जो क्या हुआ सुबह आज सुबह देखा जो आवाज़ आए फायर के, तो इसलिए हमारा दिल परेशान हो गया। पिछले 5-7 साल से हमने बहुत आराम देखा, यहाँ बॉर्डर के रहने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए हमारा काम जो है ये बाहर ही काम करते हैं, ज़िम्मेदारी करते हैं। कई लोग हमारे मजदूर लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, घर में बच्चे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि किस वक्त पाकिस्तान की तरफ से या फायर आएगा, कोई मारे जाएगा, कुछ भी होगा। कितने लोग पिछले 5 साल में मारे भी गए, तो इसलिए हम बॉर्डर के रहने वाले हैं। ये फायर जो है ये बंद होना चाहिए।
पहले अमन था तो खुश थे, अब क्या लगता है? पहले अमन तो खुशी का था, वो खुशी का माहौल था। वो पिछले 10 साल में खुशी रहे हम। फायर बंद था, हम आशाश से बाहर भी काम करते थे, घर में आते थे, खुशी से आते थे, चलो फायर बंद है। आज अगर ये फिर फायर शुरू है तो परेशानी हो जाती है। क्या लगता है पाकिस्तान नापाक हरकतें करता है? वो बार बार कर रहा है। देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो है सुबह गोलीबारी है, उसके बाद ये लोग परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जो नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम है, उससे लोग अमन से रह रहे थे। लेकिन आज अगर फिर जो है पाकिस्तान के ड्रोन की घुसपैठ हुई है और उसके बाद गोलीबारी हुई है, तो कहीं ना कहीं नियंत्रण रेखा से सटे इलाके के लोग परेशान हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, मंदार, पुंछ। तकरीबन 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक और दीगर ने कल अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। MHA की जानिब से एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान बातचीत 3 दिसंबर को दोबारा शुरू हो जाएगी। वांगचुक और इनके हामियों ने लेह से दिल्ली तक मार्च किया था। लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे के हक में मुहिम चलाई जा रही है। सोनम ने कहा कि इनका बुनियादी मकसद मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करना था और उन्हें यकीन है कि हुकूमत इन्हें संजीदगी से लेगी और ये मुज़ाकरात किसी हल की तरफ ले जाएंगे। लद्दाख के अवाम को बातचीत से मुस्बत नतायज निकलने की उम्मीद है। पहुंचने के बाद जो उन्होंने वहाँ पे अपना एक अनशन रखा था, तो वो भी 10 से 11 दिन तक रहा। और उसके बाद बहुत खुशी की बात है कि अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि कल कि उन्होंने अनशन तोड़ा, और अनशन तोड़ने के लिए होम मिनिस्ट्री से आए थे, तो उनके उसमें उन्होंने अपना अनशन को ब्रेक किया, तो हमारे लिए खुशी की बात है। कल जॉइंट सेक्रेटरी खुद अपना लेटर लेके सोनम वांगचुक साहब के पास आए। उसके बाद फिर हमको ये दिलासा दिलाया कि आने वाले दिसंबर में टॉक्स फिर से शुरू हो जाएंगे। अब हम आशा करते हैं कि आने वाले टॉक्स बहुत अच्छा रहेंगे, पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे। होप तो पहले भी था, जब 4 बार टॉक हुआ, पहले भी बहुत होप था सेंट्रल गवर्नमेंट से, मगर ऐसा टाला हुआ जैसा एक धोखा जैसा हमें लगा। जो पिछले 4 जो टॉक हुआ था, उसके बाद हमें रोड पर निकलना पड़ा लद्दाख के डिमांड को लेकर, लद्दाख के पर्यावरण को लेकर, ट्रेडिशनल कल्चर को लेकर। सोनम वांगचुक जी की सरकारगी में जितने भी लोगों ने जो 1 महीने का पद यात्रा किया था और लोगों का जो समर्थन था पूरे इंडिया से, पूरे लद्दाख से, उसको देख के मैं बहुत ही अपने आप में फख्र महसूस करता हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गया, हम लद्दाखियों के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत दिन रहा वो। उसके लिए ये ऐसा आदमी तो हमको हमारे ज़माने में एक ही देखा हमने हमारे ज़िंदगी में। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले, सरकार की सख्ती के बावजूद पराली जलाना जारी। 88 किसानों पर दर्ज की गई FIR, 20 किसान गिरफ्तार। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 274 किसान किए गए रेड लिस्ट। रिटायर्ड IAS अधिकारी राजेश खुल्लर मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त। 18 तारीख को कैबिनेट मंत्री के दर्जे और सुविधाओं के साथ जारी हुए थे ऑर्डर। फरसल कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अकबर मलिक की लाश का गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल यारीपुरा में इंतजामिया, पुलिस और अहले खाना की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। महलूक के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि उसे कत्ल किया गया है। पुलिस ने पहले ही केस दर्ज किया है। कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को अहले खाना के सुपुर्द किया गया। इंतजामिया और पुलिस ने अहले खाना को केस की पूरी तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। जब उसने बोला, जब मैं आगे चला गया, उसने पीछे से इधर सट मारा था। वो पूरा प्लान करके आया था घर से कि मैंने क्या करना है, इधर से सट मार। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, बस इंसाफ चाहते हैं, बस कुछ नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। तो आज पोस्टमार्टम हुआ, अब रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। हम ये इंसाफ चाहते हैं सर। लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ, इसमें जो सोर्स ऑफ डेथ है ना सर, सोर्स ऑफ डेथ कि बाकी जो इसको बीमारी मतलब और कोई इन्फेक्शन बाकी बीमारी, लेकिन जो जब से पहले सोर्स ऑफ डेथ जो उसका बना, वो बना खाली जो उसको सट मारा पीछे से। यही डिमांड करेंगे कि जो मुजरिम है, मुजरिम को कम से कम खड़ा कर लीजिए आप, कि उसने ऐसी हरकत क्यों की उसके पीछे, और जो इसके स्टेटमेंट्स भी है कुछ उसके, उन पे कुछ गौर कर लीजिए। पुलिस पे हमें पूरा यकीन है, अब पूरा यकीन है कि जो आगे प्रोसेस जो भी होगी वो इंशाल्लाह ठीक तरह से होगी, उम्मीद है। अब डिटेल तो इसमें हम यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन ये है कि पोस्टमार्टम किया है। इसमें हम लवाजमी जो अंग हमने लेने होते हैं, आर्गन उठाने होते हैं, वो उठाए हैं, FSL में भेजे जाएंगे और वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद काज ऑफ डेथ का हम बता सकते हैं। क्योंकि अभी तो एज ऑफ नाउ हम कुछ नहीं बता सकते। हमारे पास तो डेड बॉडी लाई गई, क्या वाक़ा हुआ क्या नहीं हुआ
और इसके अंदर कोई कुछ भी पोस्टमार्टम में जो भी आएगा वही आपके इनका सामने नाम वगैरह मोहम्मद अकबर मलिक चिन्नी गांव के रहने वाले हैं। कुछ हमें तो बाकी भी हमें इतना पता है कि डेड बॉडी लाई है, वो पोस्टमार्टम के लिए हम पोस्टमार्टम हमने कर दिया, इसकी FSL रिपोर्ट जो आएगी वो आपके सामने। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल स्टडीज की जानिब से इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में बाहिमी एहतराम और आलमी मज़ाहिब के दरमियान मौक़िफ़ को फ़रोग़ देने के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद किया गया। इसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ मोहम्मद अफजल वानी, चेयरमैन ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ नई दिल्ली ने अंजाम दिए। वाइस चांसलर शकील अहमद रोमशू, रजिस्ट्रार प्रोफेसर अब्दुल वाहिद AH मोन, डीन एकेडमिक अफेयर्स और दीगर भी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी 2 रोज़ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसका टॉपिक है फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग वर्ल्ड रिलीजन्स। तो ये जो टॉपिक है ये इस लिहाज से काफ़ी अहम है, और ये आज के लिए अहम नहीं है बल्कि रहती दुनिया तक, जब तक डिफरेंट मज़ाहिब और डिफरेंट रिलीजियस फेथ्स से वाबस्ता लोग रहेंगे तो इस बात की ज़रूरत रहेगी कि इंटरफेथ डायलॉग रहे, लोग एक दूसरे के रिलीजन को रेस्पेक्ट दें और आपस में हारमोनियसली मिलजुल के रहना सीखें। तो इस लिहाज से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आज की इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसकी जो मेन थीम है वो है टू प्रमोट इंटरफेथ डायलॉग, टू प्रमोट हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स रिलीजन। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ लाल हुसैन ने HSS गर्ल्स मेंढर का दौरा किया और जारी तामीराती काम का मुआयना किया। CEO ने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की पेशरफ्त और मेयार पर इत्मीनान का इजहार किया। HSS गर्ल्स सब डिवीज़न मेंढर में लड़कियों की वाहिद हायर सेकेंडरी है और इस स्कूल में 700 लड़कियां शामिल हैं। इसमें रिहाइश का मसला दरपेश है। ये प्रिंसिपल की काविशों का नतीजा है कि 10 कमरों की नई इमारत की मंजूरी दी गई है और इसकी तामीर का काम शुरू किया गया है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है और 2017 में इसको जो है वो मॉडल का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन क्योंकि स्कूल बिल्डिंग जो है पुरानी बहुत पुरानी है, 70s की थी और इसमें जो है 1-2 बिल्डिंग तो टोटली अनसेफ थी। और जब से मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा क्योंकि यहाँ तादाद बहुत बड़ी है बच्चों की, सब डिवीज़न पूरे में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही है पूरी सब डिवीज़न मेंटर में, तो 700 बच्चियाँ यहाँ ज़ेर तालीम हैं। उनके एकोमोडेशन का इशू जो है था बहुत बड़ा, तो मैंने जो ही ज्वाइन किया यहाँ 2022 में, तो फिर लगातार मैं इस काम के पीछे पड़ गया था। शंकराचार्य स्वामी ओमिकेदेश्वर नंद ने कहा कि वो गाय को माता का दर्जा देते हैं, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमतों ने गाय को जानवरों की फहरिस्त में दर्ज कर लिया है। इनका कहना है कि हुकूमतों को चाहिए कि वो जानवरों की फहरिस्त से गाय को निकालें। उन्होंने कहा कि गाय के कत्ल को रोका जाना चाहिए और इसके मारने को सख्त जुर्म करार दिया जाना चाहिए। इनका कहना है कि इस मांग को लेकर वो मुल्क भर में प्रोग्राम चला रहे हैं। इनका कहना है कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में गाय को मारना शुरू हो गया है। आप सभी को ये 1932 से रणवीर दंड संहिता लागू हुई। रणवीर दंड संहिता के अनुसार गौ माता की हत्या जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकती, ये यहाँ पर नियम था। इसलिए यहाँ की और कड़ाई से उसका पालन भी बहुत समय तक होता रहा था। इसलिए यहाँ की जनता के संस्कार में ये बात आ गई है कि हमको गाय नहीं मारना। अब 2019 ईस्वी में जब पुनर्गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून लाया गया तो उसके अंतर्गत 370 धारा खत्म की गई, रणवीर दंड संहिता समाप्त हो गई और उसकी जगह पर जो नया कानून लाया गया उसके अंतर्गत अब यहाँ पर गौ हत्या की छूट हो गई। तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं ये छूट मिले हुए इस राज्य में। इसलिए अभी संस्कार इस प्रदेश के वही हैं, यहाँ का हिंदू हो चाहे यहाँ का मुसलमान हो चाहे यहाँ का सिख हो, सबके मन में गाय के बारे में एक भावना बनी हुई है। इसलिए अभी समय है कि फिर से एक बार गाय के संदर्भ में बात उठा करके हमको रणवीर दंड संहिता के अनुसार जो कानून परंपरा से चला आया है उसको पुनः स्थापित गाय के संदर्भ में कर देना चाहिए। तो हम समझते हैं कि कठिनाई नहीं होगी, लोग खड़े हो जाएंगे। राजौरी के कई बेरोजगार नौजवानों ने कुछ साल पहले
स्कीम के तहत अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑटो हासिल किए थे, लेकिन जिले के अंदर पार्किंग न होने की वजह से ये तमाम ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। इनका कहना है कि इन्होंने गाड़ियां तो ले ली हैं, लेकिन पार्किंग न होने से इनकी वजह से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि राजौरी में पार्किंग के लिए जगह दस्तयाब की जाए। स्टैंड कोई भी नहीं है और हमें गाड़ी भरने की इजाज़त कहीं नहीं दी जाती। गाड़ी रखी हुई है, तो आज की डेट में हमें जो है इधर हमें गाड़ियों की EMI निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पहले DC साहब थे, शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने मुहिम डाली थी कि राजौरी को स्मार्ट सिटी बनाया जाए। आज जम्मू में देखो कैब स्टैंड है, पुंछ में देखो कैब स्टैंड है, श्रीनगर में देखो कैब स्टैंड है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि राजौरी में एक कैब स्टैंड नहीं है। राजौरी में कैब स्टैंड होना चाहिए। राजौरी के GMC में एक्सरे मशीन पिछले 2 दिनों से खराब है। इसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के दूर उफ्तादा इलाके से आने वाले मरीज सारा दिन GMC में बैठे रहते हैं। अब वो प्राइवेट क्लिनिक जाने पर मजबूर हैं। हो रहा है, एक मशीन भी उसके पास गए, दूसरी के पास गए, अब तीसरी यहाँ, बताइए वहाँ जाओ। ये बोल रहे हैं खराब है, हमें क्या पता, हम क्या जानते हैं। पीछे 12 मील से आए, यहाँ 10 बजे आया, अभी एक्सरा होता, अभी होगा GR काट ली, अभी एक्सरे नहीं होया, अभी बारी आएगी, ये होगा। सियाती मकाम गुलमर्ग को साफ और शफाफ रखने और सयाहों को बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखने की गरज से MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर हफ्ते भर सफाई मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो गुलमर्ग को साफ रखें। शाह ने वाजे किया कि गुलमर्ग को गंदा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुहिम में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ महकमों और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। शाह ने गुलमर्ग क्लब में मीटिंग की। उन्होंने जोर दिया कि ग्रेटर गुलमर्ग का ख्वाब पूरा करने में लोग उनका साथ दें। बारहा कह चुका हूँ, गुलमर्ग इज क्राउन ऑफ टूरिज्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो भी यहाँ टूरिस्ट आता है जम्मू कश्मीर, वो उसके जो है प्लान होता है, उसके आइटिनरी में होता है गुलमर्ग। लेकिन अगर आप देखेंगे दाएं बाएं, आप ले लो ये शॉट्स ले लो एंड सी व्हाट्स द कंडीशन ऑफ गुलमर्ग। ये गुलमर्ग नहीं है, गोबरमर्ग बनाई गई है। दैट्स अनफॉर्चुनेट। अगर आप याद करेंगे गुलमर्ग ऑफ 2003, 4, 5 एंड 6, आप देखिए सड़क पर भी आदमी खाना खा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से रोना आता है यहाँ कि इज़ इट गुलमर्ग, वाकई तो ये गुलमर्ग है। लिहाजा मैंने परसों ही अनाउंस किया था कि हम सफाई का हफ्ता मनाएंगे, और इस दौरान सारे हमारे जो यहाँ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं गुलमर्ग में, खासकर म्यूनिसिपल कमेटी और GDA का खासा रोल है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। राजेश खुल्लर सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त। रिटायर्ड IAS अधिकारी है राजेश खुल्लर। एक्शन मोड में हरियाणा के CM सैनी। सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल का किया निरीक्षण। वार्डों में जाकर मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। भर्ती मामले पर CM सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के झूठ का लोगों को चल चुका है पता, ना कांग्रेस और ना ही भर्ती रोको गैंग में है जान। बिजली मंत्री अनिल विज ने लोगों को बिजली बिल भरने का दिया संदेश। कहा बिजली मंत्री बनते ही फौरन भरा अपना बकाया बिल। भिवानी पहुंचने पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखने के दिए निर्देश। रोहतक में नाबालिग बच्चे के अपहरण मामले में जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा और उनके पति राजेश सरकारी पर FIR दर्ज। नरवाना में लघु सचिवालय के पास हत्या से सनसनी। आधा दर्जन हमलावरों ने किया हमला। हत्यारों की तलाश। राजेश खुल्लर CM के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त। रिटायर्ड IAS अधिकारी है राजेश खुल्लर। एक्शन मोड में हरियाणा के CM सैनी। सरकारी अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पंचकुला के सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल का किया निरीक्षण। वार्डों में जाकर मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। भर्ती मामले पर CM सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के झूठ का लोगों को चल चुका है पता, ना कांग्रेस और ना ही भर्ती रोको गैंग में है जान।
बिजली मंत्री अनिल विज ने लोगों को बिजली बिल भरने का दिया संदेश। कहा, बिजली मंत्री बनते ही फौरन भरा अपना बकाया बिल। भिवानी पहुंचने पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने के दिए निर्देश। रोहतक में नाबालिग बच्चे के अपहरण मामले में जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा और उनके पति राजेश सरकारी पर एफआईआर दर्ज। नरवाना में लघु सचिवालय के पास हत्या से सनसनी। आधा दर्जन हमलावरों ने किया हमला। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। सरकार की सख्ती के बावजूद पराली जलाना जारी। 88 किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर। 20 किसान गिरफ्तार। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 274 किसान किए गए रेड लिस्ट। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त। 18 तारीख को कैबिनेट मंत्री के दर्जे और सुविधाओं के साथ जारी हुए थे ऑर्डर, फिर किए गए होल्ड। अब बिना कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ फिर नियुक्ति के आदेश। एक्शन मोड में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके मंत्री। मुख्यमंत्री ने देर रात पंचकूला के सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण, तो परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया बस में सफर और बस अड्डों का दौरा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को दिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का सर्च ऑपरेशन। नवगठित आतंकी संगठन तहरीक कलेबे या मुस्लिम के भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़। श्रीनगर, गांधरबल, कुलगाम में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। गांधरबल आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में विकास परियोजनाओं के लिए काम कर रहे श्रमिकों की सुविधा पर खासा ध्यान। कुलगाम के वानको और वेसु प्रवासी कॉलोनी में सुरक्षा की गई कड़ी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। दोपहर 12 बजे सचिवालय में शुरू हुई बैठक की अगुवाई मुख्यमंत्री कर रहे हैं। होमस्टे को लेकर नियम तय कर सकती है सरकार। लेबनान से रॉकेट दागे जाने के बाद उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में लगी आग। कई बिल्डिंग्स तबाह। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 100 टन से ज्यादा बारूद किया इस्तेमाल। हिजबुल्लाह के अब तक। हरियाणा में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। सरकार की सख्ती के बावजूद पराली जलाना जारी। 88 किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर। 20 किसान गिरफ्तार। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 274 किसान किए गए रेड लिस्ट। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पुलवामा से ताल्लुक रखने वाली सैयद वफा अंद्राबी नामी तालिबा ने गुजरात में मुनक्किदा क्यूबिक चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल की है। हाल ही में गांधीनगर में धीरू भाई अंबानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज में मुनक्किदा मुकाबले में उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। सैयद वफा अंद्राबी ने 3x3 का मुकाबला 9 सेकंड में हासिल किया है। ये कश्मीर की पहली तालिबा है जिन्होंने क्यूबिक मुकाबलों में काफी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। सैयद वफा का कहना है कि घर वालों और स्कूल इंतजामिया के ताउन से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। जो रूबिक्स क्यूब का कंपटीशन हुआ था वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन की तरफ से हुआ था, स्पॉन्सर किया था क्यूब लेलो ने वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस से जो क्यूबर्स हैं वो आए थे। मोर देन 50+ क्यूबर्स वहाँ पे थे। और जो 4x4 इवेंट था वहाँ पे मेरी वहाँ पे 2nd पोजीशन हासिल हुई है और बेस्ट फीमेल क्यूबर में मुझे 1st पोजीशन हासिल। पहले तो मेरे घर वालों का इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और फिर जो मेरा स्कूल है सोलेज इंटरनेशनल स्कूल, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मेरे जो पीटी सर है शफाकत सर और चेयरमैन सर वसीम सर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा है। ये जो मुकाबला हुआ था ये हुआ था अहमदाबाद गांधीनगर में धीरू भाई अंबानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में। तो इसकी जो ये रही है स्पीड 42 सेकंड्स की, जो सीरियल नंबर 2nd पे ये थी। जो सीरियल नंबर 1st पे था उसका ये स्पीड रही थी 40 सेकंड्स की। तो बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा है। बहुत ही स्टेट से बच्चे आए थे। तो इससे ये एक ऐसा मुकाबला है, इससे बच्चे को पता चलता है कि ये ऐसी गेम है कि 1 सेकंड की कितनी अहमियत होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गगनगीर गांधरबल पहुंचे। इसी इलाके में इतवार की शाम दहशतगर्दाना हमला हुआ था। इस हमले में 7 मासूम जानें ज़ाय हुई थी और 5 दीगर जख्मी हैं। मनोज सिन्हा ने इस दौरे के दौरान LGAPCO इंफ्राटेक के ओहदेदार और कारकुनों से बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया।
आगे बढ़ेंगे। म्यूनिसिपल काउंसिल शोपियां की तरफ से आम लोगों और मुसाफिरों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए शोपियां कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों में वाटर प्योरीफायर नस्ब किए गए हैं। मकामी बाशिंदों ने इस इक़दाम पर जिलाई इंतजामिया की तारीफ की है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम ने वाटर प्योरीफायर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। स्टार्ट है हमारा, तो जो आपने प्योरीफायर्स यहाँ पे देखे हैं तो ये हमने इंस्टॉल किए हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दी है कि दिस इज़ पब्लिक मनी, ये आप ही लोगों का पैसा है, इसको आप ओन कीजिए, उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए। अमूमन ये देखा गया है कि एक बार ये लग जाए तो बाद में इसकी केयर नहीं की जाती है। फ़िलहाल तो ये वारंटी पीरियड में भी होंगे तो उसको म्यूनिसिपलिटी भी ध्यान रखेगी, लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्ट किया है कि देयर शुड बी सम स्पेसिफिक रिटन ऑर्डर फ्रॉम योर साइड कि जहाँ जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है दैट पर्टिकुलर शॉप ओनर ही वुड बी गार्डियन। सरहदी सब डिवीज़न मेंढर में मिनी सेक्रेटरीट की इमारत गुज़िश्ता 15 साल से नामुकम्मल पड़ी है। इसकी वजह से अहले इलाके में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। इस इमारत की तामीर इलाके की 3 तहसील मनकोट, बालाकोट और मेंढर की तकरीबन 2 लाख आबादी को सहूलियात फराहम करने के मकसद से शुरू की गई थी। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और ये खिता पीर पंजाल एक पिछड़ा हुआ इलाका है और ख़ास करके इस मेंढर की जो ये मिनी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है, इसको कंप्लीट करने के लिए आप जो है एक यहाँ पे एक अच्छी खासी रकम यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए अगर आप फंड्स अलाट करेंगे तो जल्द अज जल्द ये जो है ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी। हम इस पर कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम पूरे मेंढर नवासियों की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से, खिता पीर पंजाल के उन लोगों की तरफ से भी बात करना चाह रहे हैं कि ये मेंढर बॉर्डर टाउन का सबसे मेन इशू है कि आप इस बिल्डिंग को पूरा करवाएं। 15 साल से सरकार ने इन चीज़ों को पूरा नहीं किया है। हम नई सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि ये जो मेंढर की सबसे पहला 1 नंबर पर जो मांग है वो यही है, जो कोई सियासी नहीं है, कोई किसी समाजी नाम को बड़ा करने के लिए नहीं है। खासकर बालाकोट की जो आवाम है काफ़ी परेशान हाल है और इसमें सागरा, बलनोई और दूर दराज से जो लोग बॉर्डर एरिया से आते हैं उनके लिए बड़ी परेशानियां होती हैं जब वो आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द कंप्लीट कराकर लोगों को एक ही छत के नीचे सारे जो मामलात हैं उनके वहाँ पे हल कराए जाएं तो सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। करगिल की तारीख में पहली सर्किट सिटिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर करगिल में मुनक्किद हुई। अवाम और हिल काउंसिल ने दिल के गहराइयों से इसे सराहा और अदलिया का शुक्रिया अदा किया। आने वाले दिनों में हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल श्रीनगर बेंच वक्तन फ़वक्तन वो आने वाले दिनों में यहाँ पे सेटिंग्स रखेंगे। तो हो सकता है सर्दियों का, जैसे हमें पता है सर्दियों में काफ़ी यहाँ मौसम जो है बहुत ठंड रहता है, रोड कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। हो सकता है सर्दी के आयाम में यहाँ पे फ़िज़िकल सेटिंग्स ना रखा जाए तो वर्चुअल, अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है, अभी डिजिटल इंडिया मूवमेंट भी चल रहे हैं। अभी हम बिल्कुल वर्चुअल, अभी हियरिंग्स हमारे हाई कोर्ट में भी हो रहा है, कैट में भी हो रहा है। तो हो सकता है सर्दियों में वो लोग फ़िज़िकल सिटिंग ना रखें तो आने वाले दिनों में ये हो जाएगा। ये आवाम के लिए बहुत एक रिलीफ है। आमतौर देखो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ सिविल केस चलते हैं, क्रिमिनल केस चलते हैं। जब सिविल केस लेते हैं तो जजों को अलग नाम से बुलाया जाता है, सब जज, मुंशी, डिस्ट्रिक्ट जज। जब क्रिमिनल केस लेते हैं तो जजों को अलग नाम से लेते हैं, मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो वो एक इस तरह से जहाँ ये कैड है सर्विस मैटर्स के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम के लिए होते हैं। अब हम यूटी में हैं तो समझो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, इसलिए होते हैं। तो एक फैक्ट ये भी है, श्रीनगर में जब जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट को रिस्टोर देंगे तो वहाँ के सर्विस मैटर सारा हाई कोर्ट में वापस चला जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, आर्मी के कुछ जो सिविल मुलाजिम होते हैं उनका ही केस कैड में लिया जाएगा। इसमें काफ़ी एफर्ट्स के बाद आज यहाँ पे सिटिंग जो है अब सर्किट बेंच होना शुरू हो गया और 2 दिन उन्होंने एक रोस्टर रखा हुआ है यहाँ पे 2 दिन सिटिंग का, जिसमें काफ़ी करगिल की केसेस जो है लिस्टेड है और
ऑनरेबल जो मेंबर्स जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं कि केस को जो है डोर स्टेप पे है डिसाइड करने के लिए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जितने भी एम्प्लॉइज़ है जो भी यूटी गवर्नमेंट में अब सब गेट के अंदर इनके सारे सर्विस मैटर लगता है, उनको श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ग्रीवेंसेस है आपके डोर स्टेप पे है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आके डिसाइड कर रहे हैं। ये बहुत खुशी और फ़ख्र की बात है। इसमें हम बार एसोसिएशन करगिल बहुत मशकूर हैं, जो जुडिशल मेंबर सईद लतीफ़ साहब का, ऑनरेबल सईद लतीफ़ साहब का, और ऑनरेबल मेंबर श्री परसान साहब कुमार साहब का बहुत मशकूर है कि उन्होंने एफ़र्ट्स करके यहाँ पे आए। और सर्दी के मौसम में हमने एफ़र्ट शुरू किया था, शायद सितंबर अगस्त में शुरू हो जाए, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पुंछ के ज़ेर-ए-एहतमाम जिलाई सतह का यूथ फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिलाई सतह के यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इसमें ज़िले भर से 18 से 29 बरस की 50 के करीब लड़कियों और लड़कों ने हिस्सा लिया और अपनी गुलकारी रक़्स के फ़न का मुज़ाहरा किया। फेस्टिवल से मुंतखब होने वाले नौजवानों को यूटी लेवल पर यूथ फेस्टिवल में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। प्रोग्राम जो है हम यहाँ के यूथ जो हैं उनका जो है ये सिलेक्शन ट्रायल रखा है यूथ फेस्टिवल के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारे इंडिया में हर साल जो है एक नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है। वो किसी न किसी स्टेट में होता है उसका प्रोग्राम, और उसमें हर स्टेट और यूटी को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होता है। तो हमारे यूटी जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की आइटम्स जो हैं वो तैयार करके हमने इसको पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल पर जो है ये बच्चे यहाँ जो आइटम्स तैयार होंगी उनमें वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, और वहाँ से फर्दर जो है उनकी सिलेक्शन जो है नेशनल लेवल के लिए हो। बारामूला को ओल्ड टाउन रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब की वेब सीरीज की फिल्म बंदी का मकाम बन गया है। इसने मकामी लोगों और शायकीन की तवज्जो हासिल की है। अमले ने अहम मनाजिर की शूटिंग के लिए इस इलाके का इंतखाब किया। इस खूबसूरत मनाजिर और भरपूर तारीख के लिए इसका इंतखाब किया गया है। बारामूला के लोग अपने शहर को नुमाया देखकर खुश होने और इससे मिलने वाली तवज्जो पर फ़ख्र महसूस किया है। चंद माह कबल बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी ने भी पुराने शहर बारामूला में अपनी आने वाली फिल्म ग्राउंड ज़ीरो की शूटिंग की थी। इस वेब सीरीज़ में हिस्सा लेने वाले बारामूला के टनबर्ग इलाके के एक फनकार ने कहा कि बॉलीवुड की वादी में वापसी एक मुस्बत कदम है। नौजवानों और फनकारों की बड़ी तादाद को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला के पुराने शहर ने पिछली 3 दहाइयों के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हालात में बेहतरी के साथ लोग फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग कर रहे हैं। एक मकामी रिहायशी ने कहा कि यह सूरत हाल में बेहतरी की वजह से है कि फिल्मों की शूटिंग बारामूला में हो रही है, वो भी ओल्ड टाउन में रहते हैं। ये बहुत खुशाइन बात है कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ आई हुई है, और वो भी ख़ास तौर पर शहरी खास में, जिसे हम ओल्ड टाउन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सुनने में आया 200-300 लड़के हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको रोज़ी रोटी इस पे चलेगी। तो ये बहुत खुशाइन बात है, और बहुत 96 के बाद, मेरे ख्याल से 90s के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ओल्ड टाउन में भी, यहाँ पे भी बॉलीवुड के लोग आए हुए हैं, प्रोड्यूसर्स आए हुए हैं, डायरेक्टर्स आए हुए हैं, और यहाँ पे शूटिंग हो रही है। इससे रोज़गार में बहुत सारी फ़र्क आ रही है, क्योंकि हम बेरोज़गार बैठे पढ़े लिखे जवान हैं, हमने अब इसमें ज्वाइन कर दिया है। हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम आते रहते फिल्मों में, बहुत सारे फिल्मों में हमने काम किया, वेब सीरीज़ में हमने काम किया, तो इससे हमारे इनकम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कश्मीर में और ज़्यादा शूटिंग हो जाए तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा, और इससे जो एक एनवायरनमेंटल है वो भी अच्छा रहेगा। तो बारामूला का ओल्ड टाउन वेब सीरीज की शूटिंग हुई है, और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के कैरविन ने कहा कि उन्हें आम लोगों और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल ताउन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो यकीनी तौर पर एक नए प्रोजेक्ट के साथ कश्मीर वापस आएंगे, जहां ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों और फनकारों को रोज़गार के मौके मिलेंगे।
जो डायरेक्टर हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो ओल्ड टाउन बारामूला में वेब सीरीज़ शूट कर रहे हैं और आज सुबह ही यहाँ पे आए हैं, और इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि ये वेब सीरीज किस बारे में है और ये लोगों को अपने स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहते हैं। करण, वेलकम टू आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच। लेट मी नो व्हाट इज दिस वेब सीरीज ऑल अबाउट? This web series is based on a true story about a football club that started in the valley, and that's exactly what the story is about how the community has to come together, players, coaches, management, their families, to make sure that this club is a success and does well for the region. So how long have you been shooting here in the Kashmir, and what are your future plans? For this series we've been going about 3 weeks. We got another 3 weeks to go. And then the idea is to put it all together in the edit room and then find a platform partner to distribute it, so everybody around the world will be able to watch it. तो नाज़रीन, ये थे इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने हमसे बात की, और इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कश्मीर में पहली बार आए हैं, और इसमें खुसूसियत ये है कि ओल्ड टाउन बारामूला में ये शूट कर रहे हैं। इनका प्लान है कि आज शाम तक इस शूट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद श्रीनगर में इनका शूट है, बम्बई में इनका शूट है, और इनका यही कहना है कि जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, नौजवान आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, उन्हें भी इस फिल्म शूटिंग से, इस फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी रोज़गार मिलने की तवक्का है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा के सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त 18 तारीख को कैबिनेट मंत्री के दर्जे और सुविधाओं के साथ जारी हुए थे ऑर्डर, फिर किए गए होल्ड। अब बिना कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ फिर दी गई नियुक्ति। एक्शन मोड में हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी और उनके मंत्री। सीएम ने देर रात पंचकुला के सरकारी अस्पताल का किया निरीक्षण, तो परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया बस में सफर, बस अड्डों का किया दौरा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने अधिकारियों को दिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने के निर्देश। 24 अक्टूबर को होगी हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक। सीएम सैनी करेंगे बैठक की अगुवाई, विधानसभा सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। नायब सरकार रात 8 बजे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक अहम क्रैकडाउन में उधमपुर जिले में पुलिस ने 700 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत तकरीबन 6 करोड़ रुपये है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चिनैनी में मामूल की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ये कामयाबी मिली है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि उधमपुर पुलिस ने एक ड्रग फ्री उधमपुर नाम का कैंपेन जो है उसकी शुरुआत की है, जिसके तहत हम चाहते हैं कि ड्रग का नामो निशान हमारे ज़िले से मिट जाए और ड्रग की तस्करी में जो मुलव्वस लोग हैं उनको उनके ऊपर जो है कानूनन कार्रवाई करते हुए पूरा नेटवर्क जो है हम ख़त्म करना चाहते हैं। इसी कार्रवाई के चलते जो है कल रात हमें एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चिनैनी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में एक नाके पे एक व्हीकल को जब हमने रोका गया था रूटीन चेकिंग के दौरान, तो उसमें एक मोहम्मद अशरफ नाम का शख्स जो कि कुलगाम कश्मीर का रहने वाला है, उसके पास से हमें तकरीबन 700 ग्राम जो है हेरोइन चिट्टा जो है बरामद हुआ है, जिसकी कुल मालियत लगभग 6 करोड़ रुपया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और अब हमारी तफ्तीश जारी है कि इसका ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में हेरोइन इसके पास सीज़ हुई है, ये इसने लाई कहाँ से है और इसको ये आगे कहाँ तक पहुँचानी थी। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे नेटवर्क का हम पर्दाफाश करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम जो ड्रग पेडलर्स उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट है उनको ये ताकीद देना चाहता हूं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि हमारी कार्रवाई जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी और इसके तहत हम किसी भी शख्स को बख्शेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे। एक अहम कामयाबी में शोपियां जिले के वेल गांव के रिहायशी हारून रशीद पहले किसान बन गए हैं, जिन्होंने ऐसे इलाके में ज़ाफ़रान की कामयाबी से काश्त की है जो रिवायती तौर पर इस कीमती फसल के लिए मशहूर नहीं है। रशीद का शानदार कारनामा शोपियां के ज़राई मंजरनामे में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। अपनी इब्तिदाई कोशिशों के मुस्बत नताइज देखने के बाद रशीद अब अपनी ज़ाफ़रान की काश्त को बढ़ाने का इरादा रखते हैं और ख़ुद को ज़िले के वाहिद ज़ाफ़रान काश्तकार के तौर पर खड़ा कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से वो मुकम्मल तौर पर नामियाती तरीक़ों से अपनी छत पर सब्जियों और फल लगा रहे हैं। पायदार खेती बाड़ी के लिए इनकी लगन ने न सिर्फ इनके ख़ानदान की
सेहत को फ़रोग दिया बल्कि इसे मुस्तकिल आमदनी भी फराहम की है। इनका छत वाला फार्म सब्जियों की 100 से ज़ायद अक़साम का घर है। इनमें टमाटर, पालक, बैंगन, हरी मिर्च, फूल गोभी, गोभी, खीरे और दीगर मौसमी फसलें शामिल हैं। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें ये जो सैफरान है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, ये तो इसमें हमें कामयाबी मिली। तो साथ साथ ये सैफरान स्टेशन पांपोरा सुथू जिन्होंने मुझे 2023 सैफरान कार्म फ्री ऑफ कास्ट दिया, तो हमने 2023 से शुरू किया, तो 2023 और 24 दोनों सालों में हमें कामयाबी मिली। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा खुदा है जो हो नहीं सकता। इसलिए जो सैफरान है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हमें जो ये मुश्किलात था कि ये सैफरान पांपोरा में काश हम एक फूल देखेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है 2023 से हमने शुरू किया कि कितने खुशकिस्मत हैं हमने इस डिस्ट्रिक्ट शोपियान में अपने छत पर ये सैफरान 5 बाई 12 फुट यानी 12 पंजे 60 फुट में उगाया। ये एक मिसाल है कि 1.5 कनाल ज़मीन में जो सैफरान पैदावार निकलेगा, हमारे जो 5 फुट 12 पंजे 60 फुट में जो अभी आपके सामने ये पैदावार हमें इंशाल्लाह इस साल निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी इनका ये कारवां चलता रहे और मुख्तलिफ सब्जियां ये उगाते रहे। उसके साथ साथ अब जब इन्होंने फोकस कर दिया है ज़ैफ़रान यानी सैफ़रान पर, तो उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा ये और बढ़ा पाएगा और इनको फ़ायदा मिलेगा और दूसरों तक भी ये मैसेज जा पहुँचेगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क। उधर कंगन के एमएलए मियां मेहर अली ने गगनगीर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कंगन के लोगों ने माजी में भी फ़िरक़ावाराना हमाहंगी बरकरार रखी है और आइंदा भी इसे बरकरार रखेंगे। मियां ने गैर मकामी लोगों के नाम एक पैगाम में कहा कि वो महफूज हैं और किसी भी कीमत पर इनकी हिफाजत करेंगे। समाजी कारकुनों, सिविल सोसाइटी, गांदरबल के अराकीन के अलावा ताजिरों ने भी हमले की मजम्मत करते हुए हुकूमत से इस गैर इंसानी फेल में मुलविस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की अपील की। जो लोग यहाँ पे बेगुनाह मारे गए गगनगीर में, मैं अपनी तरफ से गांदरबल के नौजवानों की तरफ से, गांदरबल की आवाम की तरफ से उनकी फैमिलियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस दुख में हम बराबर उनके साथ हैं। जहाँ तक मेरी याद है पिछले 40 साल में ऐसा वाक़या डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे पिछले 40 साल में ये ऐसा पहला वाक़या है। 90 में भी अल्लाह ताला के फजल करम से डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, ख़ासकर कंगन की मैं बात करूं, इस गुंड की मैं बात करूं, तो यहाँ हालात बड़े अच्छे रहे। ये वाक़या यहाँ हुआ है, इसने हम सबको बड़े तजवीज़ में डाला है। सोचने की बात है, जो यहाँ ये वाक़या हुआ ये नहीं होना चाहिए था। इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। ये लोग जो आए थे, कुछ मज़दूर थे, कुछ एप्को के अपने मुलाजम थे, इन पे जो हमला हुआ है इसको तो हर आदमी, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी ज़ात पात का हो, वो इसको जितना ज़्यादा कंडम किया जाए उतना कम है। और मैं एप्को के साथ ख़ासकर जो डॉक्टर शाहनवाज साहब थे, एब्रोल साहब थे, एप्को और उनके साथ उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। तो उधर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शक्ति नगर शमशान घाट पहुंचकर गांदरबल में मारे गए शशि अबरोल को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन्हें आखिरी रसूमात में शिरकत की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि यह वाक़या इंतहाई तशवीशनाक है और हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी से सख्ती से निपटा जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो उसका मसला यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले
और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि हमारे उनकी परिवार से एक बच्चे को, अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है, उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है, तो वो भी जो भी है हम उनको एक भरोसा, एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए, और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों, और जाके उमर साहब को बताएंगे। और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को जो इनकी डिमांड है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि अब मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको उन्होंने यहाँ पे एक फीडबैक लेने के लिए भेजा। और उधर काबीना वजीर जावेद डार भी डिप्टी सीएम के साथ शक्तिनगर शमशान घाट पहुंचे और शशि को खराज अकीदत पेश किया। डार का कहना था कि इस तरह के वाक़ये की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वो उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा इससे मीडिया को आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर मकामी मजदूरों की नकल मकानी तशवीशनाक है और इसे हर तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी। इतनी निंदा की जाती है, जायज़ है। घाटी में वापस टारगेट किलिंग से खौफ की जो स्थिति पैदा हो गई है, क्या कहेंगे? इस पे कंट्रोल किया जाएगा। जब भी ऐसी नई सरकार बन जाती तो ऐसे वो हो जाता है। तो मुझे यकीन है कि सरकार इसको लेके बड़ी सीरियस है और कोई ना कोई इकदाम इस पे जरूर किया जाएगा। जो कुछ लोगों ने प्लान किया है, प्रवासी जो लोग वहाँ काम करते हैं, आप कितनी गंभीर घटना मानते हैं? बहुत ही गंभीर वाक़ा है, इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए। आप इसी से देख लें, हम दो मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए, इनके परिवारजन से मिले, इनके साथ बैठे, हमने इनके वालिद साहब से बात की। काफ़ी सीरियस मामला है। इनकी मांगों को कैसे देखते हैं, जो नौकरी की मांग की है और बच्चे की पढ़ाई की? वो डिमांड रखी है इन्होंने, वो हम ऑनरेबल सीएम साहब से बात करेंगे और जो भी जेन्युइन होगा इसलिए करेंगे इनके लिए। परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है करना। तो जो भी फैमिली के लिए जेन्युइन होगा वो किया जाएगा। फैमिली ने अपनी मांग जो है रखी है। जावेद डार जो कैबिनेट मंत्री हैं और साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी आज यहाँ शमशान घाट पहुँचे। शशि अबरोल का आज अंतिम संस्कार जो है वह यहाँ पे किया गया है और इन्होंने कहा है कि हम कंडेम करते हैं इस तरह की घटनाओं की और जितनी भी मुमकिन कोशिश हो पाएगी उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात होगी, उनके साथ डिस्कस होगा, उसके बाद जो है वो एक बयान जो है इनकी तरफ से आएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन, वैद न्यूज़ 18 जम्मू। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।